आज का जो मैसेज है वो है पाप। पहली बात हम देखेंगे, शरीर को जो है कमजोर करता है पाप। ये नहीं कि हमको बुखार आ गया हमारा शरीर कमजोर है, वो बात नहीं होती। शरीर का काम जो है, शरीर के काम लीला, क्रीड़ा, व्यभिचार, दुष्टता, छल, कपट, झूठ, घमंड, लोभ, लालच, द्वेष, मतवालापन, तो ये सब जो है वो शरीर के काम है। और जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं, चाहे वो पाप छोटा हो वो पाप बड़ा हो, पाप भी है। पाप की परिभाषा हम अच्छी तरह से समझते हैं। परमेश्वर से दूरी जब इंसान की हो जाती है और संसार से नजदीकियां जब बढ़ने लगती हैं, वो है पाप। परमेश्वर से कम प्रेम करना और अपने अजीजों को बेइंतहा प्रेम करना, ये है पाप। पाप की परिभाषा यदि और समझोगे तो पाप क्या है? जब कोई व्यक्ति अशुद्धता करे, शुद्धता से दूर रहे, जो व्यक्ति असत्य करे और सत्य से दूर रहे, वो है पाप। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शरीर को कमजोर करता है पाप, शरीर को निकम्मा बनाता है पाप, शरीर को बिल्कुल प्रभु से दूर कर देता है पाप। निकालो यूहन्ना 5 और उसका 14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। खुदा का धन्यवाद करते। जिन जिन व्यक्तियों को परमेश्वर ने, चाहे वो व्यभिचार में पकड़े गए बंदे हो, चाहे अंधा हो, चाहे वो घोड़ी हो, चाहे किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, परमेश्वर ने उनको चेतावनी देकर भेजा। और चेतावनी ये थी कि जा फिर क्या ना करना, पाप मत करना। यहाँ पर बहुत प्यारा सा एक वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और बहुत ऐसा वाक्य बोला जो हमें अपने जिंदगी में घर बना लेना है। ऐसा पाप परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है जो हमको मनन चिंतन में जब ठहरते हैं तो उस बात को हमने बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेना है। एक वर्ड यहाँ पर यूज होता है, कौन सा होता है, जरा नोट किया उसको, कौन सा था? यीशु मसीह से आज तक और कुछ समय तक अनुग्रह का समय चल रहा है और चलेगा, इसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। प्रभु का अनुग्रह रहेगा लोगों के ऊपर, लेकिन जो 100 अनुग्रह परमेश्वर का उस समय रहता है, 100 में से 100, जब हम पाप से अनभिज्ञ रहते हैं तब अनुग्रह, और जब हम पाप कर लेते हैं और फिर माफी मांगते हैं फिर वो अनुग्रह, फिर हम पाप करते हैं फिर माफी मांगते हैं अनुग्रह। लेकिन एक ही पाप को बार बार जब हम रिपीट करते हैं वो अनुग्रह कम होने लगता है। ध्यान देना, यहाँ पर यीशु मसीह ने इस बेटे को चंगाई दी और फिर इससे कहता है जा फिर क्या ना करना, पाप मत करना, तू अब चंगा हो चुका है, मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह कर दिया है, तुझे मैंने आजाद कर दिया है, तुझे मैंने छुटकारा दे दिया है। अब तुझे किसी का प्रयोजन नहीं कि फिर से तू चंगा हो, क्योंकि तू पूर्ण रीति से चंगा हो चुका है। लेकिन चेतावनी के साथ भेजा। चेतावनी क्या थी कि तू जा रहे है लेकिन फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि जो तेरे पास ये बीमारी थी, जो पूरी रीति से जिसने तुझे घायल कर दिया था, वो बीमारी और दुगना तुझे घायल ना कर दे, या और बड़ी विपत्ति इससे भी भयंकर तेरे ऊपर ना आ जाए। तो आप इसको क्या कहोगे कि प्रभु से क्या कह रहा है कि मेरा अनुग्रह उस समय तेरे लिए घट जाएगा। ये नहीं कि मैं चंगा नहीं करूंगा, लेकिन वो विपत्तियां तेरे ऊपर बहुत भारी पड़ जाएंगी, वो सहनी तुझे ही पड़ेगी। आप समझ रहे? और ज्यादा, मतलब कि प्रभु नहीं दे रहा है, उसके गुनाहों के कारण उस पे पड़ेगी। प्रभु ये नहीं बोल रहा है कि मैंने जो चंगाई दी वो तुझसे कुछ समय बाद ले लूंगा। यहाँ पर कहीं वचन ऐसा नहीं है, ना यीशु मसीह ऐसा करता है। समझने वाली बात ये है, इसमें गहराई में जाने वाली बात ये है कि जब हम गुनाह
करते हैं उसकी माफी है अनुग्रह के साथ, लेकिन उसी गुनाह को हम बार बार जब रिपीट करते हैं फिर वो अनुग्रह कम होने लगता है। कोई बंदे को आप कीचड़ से निकालोगे और आपके मुंह फिरेगा, वो फिर कीचड़ में डुबकी लगा देगा। आप फिर निकालोगे, 40 बार निकालोगे, अंत में आप उस रास्ते से नहीं जाओगे। आप बोलोगे तू गिरा रहे, पड़ा रहे, भाई तू तो जानबूझ के मुझे बेचैन कर रहा है, जानबूझ के मेरे रास्ते को रोक रहा है और मेरे को मेरे काम से हटा रहा है। एक ही बात तू रिपीट कर रहा है। उसी तरह से सेम परमेश्वर करोड़ों बार परमेश्वर यीशु मसीह हमको गुनाहों से निकालता है, लेकिन फिर भी हम वही गुनाह पे जब चलते रहते। प्रभु कहता है ऐसा न हो कि कोई बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। नंबर दूसरा है दानियल की पुस्तक हम पढ़ेंगे 4 उसका 28 से 34 तक। यहाँ पर लिखा है यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल सामर्थ से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के पैरों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। यहाँ पर देखो नंबर दूसरा जो पाप के विषय में समझने जा रहे हो, पाप जो है वो मन को भ्रष्ट कर देता है। जब इंसान का मन भ्रष्ट हो जाएगा, अभी देखो क्या क्या नुकसान हो रहा है पाप करने से। मनुष्य का शरीर कमजोर पड़ेगा। दूसरा, पाप जब करेगा इंसान उसका मन भ्रष्ट हो जाएगा। जब मन शुद्ध होगा पवित्र आत्मा क्यों कराएगा? जब पवित्र आत्मा नहीं आएगा हम त्रिएक परमेश्वर से कट जाएंगे। फिर हमें फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा। सपोज मान लो हमने 10 सीढ़ी चल ली, विश्वास में चढ़ गए, हम फिर से एक पायदान में आ जाएंगे। फिर हमें ये नहीं कि हम सीढ़ी से गिराए जाएंगे, लेकिन एक पायदान में हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। फिर हमें वो 10 सीढ़ी पार करनी पड़ेगी। फिर बीच में 5वें नंबर में फिर हम गुनाह करते, 5 सीढ़ी चढ़ी, फिर गुनाह आ गया, फिर पहले पायदान पे आ जाते। यही हमारी जिंदगी। यदि 40, 50, 60 साल की जिंदगी हम पूरी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाए तो हमें 5वीं सीढ़ी के बाद फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर 5वीं 10वीं सीढ़ी, फिर हम नीचे गिर गए। ये क्रिया चलेगी। क्यों? क्योंकि मन शुद्ध नहीं होगा। जब पाप करोगे मन शुद्ध नहीं होगा। जब मन शुद्ध नहीं होगा आत्मा की उपस्थिति नहीं होगी। आत्मा की उपस्थिति नहीं होगी, प्रभु से दूर रहेंगे। प्रभु से दूर होंगे, हमारा क्या भला हो सकता है? नबूकदनेस्सर जो है बेबीलोन का राजा है और इतना बुद्धिमान, इतना शक्तिशाली ये राजा है, इतना धन दौलत इसके पास है कि उस समय में किसी के पास इतनी धन दौलत नहीं थी। और इसने मन में सोच लिया। अभी हमने यहाँ पर देखा 28 में 4:28 दानियल की पुस्तक, उसमें लिखा है साफ साफ, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। इधर दानियल देख रहा है और इधर इस पर घट रहा है। मैं 1000 बार बोलती हूँ और मैं खुद भी करती हूँ, जमीनी स्तर से जुड़े रहो। जब तक जमीनी स्तर से जुड़े नहीं रहोगे, जो तुम्हारी जड़ है, जो तुम्हारी रूट, उसमें तुम जुड़े नहीं रहोगे, तुम ऊपर ही पर रहोगे। अंत में तुमको लग रहा है तुम्हारी जड़ पकड़ी है, भैया हमने पकड़ ली जड़, अब हमको कौन गिरा सकता है। लेकिन बड़े बड़े पेड़ भी आप गिरते हुए देखोगे उन हवाओं से जब विपत्ति आती है। तो जब नबूकदनेस्सर राजा बोल रहा है जो कुछ भी किया है बेबीलोन में वो मैंने ही किया है, और वो बोल रहे कौन? परमेश्वर। प्रभु को क्या जरूरत है इसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की?
ये तो अपने लोगों को मान रहा होगा, ये तो अपने भूत सिद्धि कर रहा होगा। प्रभु को क्यों जरूरत है? जरूरत इसलिए कि दानियल वहां पर, जरूरत इसलिए हो गई थी कि वहां पर परमेश्वर के लोग जो है वो गुलाम थे, और जहां पर परमेश्वर के लोग रहते वहां पर परमेश्वर को बहुत जरूरत हो जाती है लोगों से बात करने की। जहां पर आप जिस माहौल पे रहते हो, यदि आप रहते हो अन्य जाति और लोग दुष्ट पापी रहते, आप बोलोगे प्रभु तुझे तो जरूरत नहीं है इतने गंदगी इतने पाप बस्ती में आने के लिए, इतने लोग गंदे लोगों के बीच में आने के लिए, लेकिन परमेश्वर को जरूरत पड़ती है। परमेश्वर आता है, परमेश्वर कार्य करता है। 10 लोग आपके घर में है, 2 आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर को जरूरत पड़ेगी आपके घर को बचाने की। हालेलुया, क्योंकि आप वहां रहते। मैं ही पूरे विश्व का राजा हूं, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। और ये सोचकर अपने छत पर 29 पद कहता है वो टहल रहा था और मन में ये विचार करा, देखो क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने ही अपने बल और समय, मैंने बताया उसने क्या क्या काम करके रखा था। चारों तरफ शहर बना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, और ये अपनी बुद्धि पर घमंड कर रहा है। ये बोला जितना भी बनाया मैंने, महल बनाए, चौबारे बनाए, ये बनाया वो बनाया, कि मैं नबूकदनेस्सर ने नहीं बनाया। और वो 30 पद में कहता है ये बड़ा बाबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को। बहुत बार लोग क्या करते, यही गुनाह कर बैठते, मेरा बल मेरी सामर्थ्य मेरा राज निवास। तो ये सिचुएशन लोगों की होती है। और यहाँ पर नबूकदनेस्सर जो राजा है वो क्या कह रहा, मेरा बल मेरी सामर्थ्य मेरा राज निवास मेरा प्रताप मेरा सब कुछ मेरा मेरा मेरा। और प्रभु किसी चीज से बुरा नहीं मानता, बस यही चीज जब हम बोलते हैं मैंने कर लिया, मैंने पा लिया, मैंने ऐसा कर दिया, मेरा ऐसा, मैं बहुत महान हो गई हूँ, हो गया हूँ, तब परमेश्वर उस बंदे के ऊपर चढ़ाई करता है। यह वचन राजा के मुंह से निकले भी न पाया था, मन में सिर्फ सोच रहा था, मुंह से बोला भी नहीं था, अधूरे वाक्य थे। तब आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर तेरे विषय में आज्ञा निकली। आकाशवाणी हुई, हो सकता है स्वर्गदूत ने जोर से चिल्लाकर उस तक ये संदेश दिया कि आज्ञा निकल गई है, प्रभु की तरफ से आज्ञा निकल गई। क्या आज्ञा निकली? राज्य तेरे हाथ से निकल गया। कैसी खतरनाक भविष्यवाणी कि तेरे लिए ये फरमान उस राजा ने जारी कर दिया। तू तो राजा फरमान जारी करता है ना, तू तो हुक्म देता है, आज तेरे लिए हुक्म आ गया। अब वो सोच रहा है हुक्म आया तो आया कहां से? वो जिंदा परमेश्वर, परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर आत्मा के रूप में, परमेश्वर कोई पत्थर गारा सीमेंट के रूप में नहीं है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हवाओं जैसा चलता है, किधर से आता किधर को जाता किसी को पता नहीं। कर्म अच्छे करोगे तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, कर्म गंदे करोगे पीट करके खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर वो सोचता है मैं ही फरमान जारी कर सकता हूँ लोगों के मृत्यु के दंड देने के लिए। अभी उसके लिए स्वर्गदूत बोलता है तेरे लिए फरमान जारी हो गया, तेरे लिए आज्ञा निकल पड़ी। यदि एस्तर की पुस्तक पढ़ोगे तब पता चल जाएगा, एक बार फरमान जारी हो जाता था उसको वापस नहीं माना जाता था, राजा भी उसको वापस नहीं ले सकता था। अब ये जो राजा है हमारा, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी उपस्थिति में हम चलते फिरते हैं, वो जो फरमान जारी कर देता है दुष्टों के लिए, उसको भी वापस नहीं लेता है। तब वापस लेता है। देखिए इसकी क्या शर्त है। यदि योना की पुस्तक को पढ़ोगे, कब फरमान जब जारी कर दिया उस निनवे शहर के लिए, फरमान जारी हो गया, निनवे जो है 40 दिन के बाद उजड़ जाएगा। जब फरमान जारी हो गया तो फरमान रुका कब? कि उन लोगों ने अपने आप को इतना नम्र कर दिया, राजा से लेकर गरीब व्यक्ति तक भी टाट ओढ़ा। उस राजा के सम्मुख जब तक हम नम्र नहीं होंगे तब तक अपना फरमान जो जारी किया है वो नहीं हटा सकता। उसकी शर्त ही यही है कि हमारी नम्रता
तब वो आज्ञा फरमान जो जारी किया है हमारे लिए वो हटा देगा। यदि पूरे विश्व के लोग इस समय कोरोना को हटाना चाहेंगे, सच में आत्मा में मैं बोल रही हूँ, यदि ऐसा करें चारों तरफ कि पश्चाताप और पश्चाताप और पश्चाताप और पश्चाताप, है ना, कलीसिया पश्चाताप करे, अन्य जाति लोग पश्चाताप, ये कोरोना कब भागेगा लोगों को पता भी नहीं चले। शर्त यही है, पश्चाताप है तो फरमान जो उसका निकला है वो तेरी जिंदगी से हट जाएगा। अरबोपति राजा है, कहां कहां उसकी प्रभु सत्ता है। प्रभु बोला तू मनुष्यों के बीच में नहीं रहे, कितना बड़ा श्राप हो गया बताओ। तो फिर वो रहेगा कहां प्रभु? पशुओं के संग। वचन क्या कह रहा है? मैदान के पशुओं के संग रहेगा तू नबूकदनेस्सर राजा, बैलों के समान तू घास खाएगा। 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। तू क्या सोच रहा है कि मैं धरती पर राज्य नहीं करता हूं, मैं नहीं दिखता हूं तो राज्य नहीं करता हूं। और वो नबूकदनेस्सर सोच रहा है परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहता ही नहीं। बहुत लोग सोचते हैं अरे प्रभु हमारा क्या न्याय करेगा। इसका अर्थ है परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहता है। परमेश्वर चाहे स्वर्ग में विराजमान है लेकिन वो मनुष्यों पर कड़ी निगाह रखता है। अब नंबर 3 है, पाप आत्मा को बिगाड़ देता है। देखो इब्रानियों 3:13, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। एक दूसरे को समझाते रहो। आज लोगों को समझाने का टाइम नहीं है ना, लोग सुनते। आप किसी से बोलोगे अरे बहन तू ऐसा क्यों कर रही है, वो आपको अच्छी तरह से ऐसा समझाएंगे ना कि आपकी जब तक बेइज्जती नहीं होगी वो समझाना छोड़ेंगे नहीं। समझाने वाले को लोग बोलेंगे अरे बेकार बंदा है, बहुत बोलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है, क्या बोल रहा है इब्रानियों 3:13, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन हम जब जब मिलते हैं, हर दिन तो नहीं मिल पाते लेकिन जब जब मिलते हैं वो दिन रविवार का होता है। और मुझे ही परमेश्वर ने काम सौंपा है कि आपको समझाऊं, हम एक दूसरे को हम समझाएं। बोल रहे हर दिन समझाओ, जिस दिन हमको कोई अजीज मिल जाता है उसको समझाओ, समझाने का काम करो। बाइबल ऐसा हमको बताती है। और गुरु की तो ये और जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को समझाए। लेकिन जो बच्चा नहीं समझेगा वो बच्चे को कभी भी आशीष नहीं मिल सकती। जो बंदा किसी की सुनता नहीं है वो बंदा एक दिन गिर जाता है। और वो बोलता है, एक दिन नीति वचन कहता है, वो सर पे हाथ रख के बोलता है हाय मैंने क्यों नहीं समझा, मैंने उस बुद्धि के वचनों को क्यों नहीं सीखा। लोगों की बातों को सुनना, मानना ना मानना वो हमारे ऊपर है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। और प्रभु का वचन यहाँ पर हमको बोलता है एक दूसरे को समझा। यदि तू बुद्धिमान है, अच्छा है कि तू समझा। मेरी कोशिश यही रहती है, प्रभु ने जो बुद्धि मुझे दी है वो लोगों तक मैं पहुंचाऊं, मैं समझाऊंगा। और ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। यदि समझाओगे नहीं, अगला बंदा तो बिगड़ता ही चला जाएगा। अगला बंदा तो अपनी सी चाल चलेगा। आप इग्नोर कर दोगे उस बंदे को तो वो बंदा तो अपनी सी चाल चलेगा। लेकिन कितना हमने शायद इब्रानियों 3:13 पढ़ा 1000 बार होगा, लेकिन आज हम समझने जा रहे हैं। जैसे भी हो, थोड़ा हो बहुत हो, हम लोगों को समझाएं। यदि हम परमेश्वर के विश्वासी बच्चे हैं, विश्वासी लोग हैं, हम समझाना ना छोड़ें, हम इग्नोर ना करें। जब मैं बोलूं लोगों से क्या रिजल्ट मुझे मिल रहा है, कुछ मिलता नहीं, कोई रिजल्ट मुझे वापस मिलता नहीं अच्छाई का, तो मैं क्यों समझाऊं। तो मेरे को भी परमेश्वर समझाना छोड़ देगा। और जिस दिन परमेश्वर मुझे समझाना छोड़ देगा, मेरा ज्ञान तो 0 पे आ जाएगा। इसलिए मैं तो समझाना नहीं छोड़ूंगी ताकि मुझे परमेश्वर से समझ मिलती रहे। हमें क्यों लोगों को समझाना कि वो क्या ना हो जाए, पाप के छल में आकर। पाप के छल में ना आ जाए, कि वो छल में आ जाए, मतलब कि ये ना समझे कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है।
जब इंसान सोचता है मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, तो काम हो सकता है हर एक उसमें कुछ ना कुछ खराबी होती है। जो बुद्धिमान है, जिसको समझ है, वो हमको कुछ बताएगा, बहन जी मैंने यहाँ पर ये गलती देखी, आप कर सकते हो तो ठीक है। तो उसमें फोकस करो कि वो इतना बुद्धिमान व्यक्ति कुछ बता रहा है कि यहाँ पर गलती है, तो उस गलती को सुधारो, तब वो चीज बहुत खूबसूरत निखरेगी। हम सोचते छोटा सा ज्ञान हमको मिल गया, हम बहुत समझदार हो गए। हम भरते नहीं, हम छलकना पहले शुरू कर देते। हमने पहले भरना है, भरी हुई चीज ही तो छलकेगी। और प्रभु का रूह तो हमारे अंदर से बहना चाहता है। जब हम ही रूह से नहीं भरेंगे, हम दूसरों को क्या खाकर नहीं बनाएंगे? हमें भरना जरूरी है ना। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो दूसरों को कैसे समझाओगे? जब मैं इस वचन को नहीं समझूंगी तो आपको कैसे समझाऊंगी? गहराई नहीं आएगी। आप समझ रहे? तो आपको मुझे हर एक बातों की तह तक जाना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, हर एक बात को समझना है। अब नंबर आगे बढ़ो, व्यवस्था विवरण 4:11। पाप जो है वो आत्मिक ज्ञान का विरोध करता है। पाप आत्मिक जन का विरोध करता है, संसारिक लोगों को बहुत पसंद करता है। जब कोई इंसान गुनाह करना शुरू करता है तो आत्मिक लोगों से वो चिढ़ने लगता है, कुदरती। उसको खुद समझ में नहीं आता है कि यार इससे चिढ़ क्यों रहा हूं मैं। पहले तो ये बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्योंकि वहां पर पाप आ गया है। यीशु से लोग कब चिढ़े? जब वो गुनाह में। यीशु को प्रेम कब किया? जब उन्होंने गुनाह से माफी मांग ली। वही लोग जो एक दिन आपको समझते नहीं है, वो एक दिन आपको समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, पाप जो है वो आत्मिक लोगों का विरोध करता है। आप इसी में समझ जाओ, न लेना न देना, अगले बंदे से खामखा दुश्मनी। कारण क्या है? आध्यात्मिक जो लोग होते हैं वो लोगों के अंतर मन पे वार करते हैं। वो शरीर पे नहीं करेंगे, वो मन पे वार करते हैं। तो शैतानी ताकत क्या करती है? यदि हम मनुष्य के आत्मा से बात नहीं करेंगे, आत्मा में बहुत सा शहद है, प्रभु का वचन उसके अंदर, प्रभु की मीठी बातें उसके अंदर, आत्मा में बहुत बहुत शुद्धता है। आत्मा को यदि धो, यीशु के लहू से बहुत ज्ञान निकलेगा इस आत्मा से, और इस आत्मा में जब ज्ञान भरोगे तो शरीर खुद उज्जवल होगा। प्रभु इसीलिए हमारी आत्माओं की चिंता करता है। यहाँ पर देखो, व्यवस्था विवरण 4 उसका 11 क्या कह रहा है? 4:11, व्यवस्था विवरण 4:11। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, और वह पहाड़ आग से धधक रहा था, और उसकी लौ आकाश तक पहुंची थी, और उसके चारों ओर घोर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप ना दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी, और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियाओं पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसीलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, उसमें तुम उनको माना करो। यहाँ पर देखो, मूसा उपदेश दे रहा है, आत्मिकता का उपदेश दे रहा है, पूरा आत्मिकता से भरा हुआ उपदेश है। 14 क्या कह रहा है? और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसीलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, उसमें तुम उनको माना करो। परमेश्वर यहोवा का कहना मानकर कि प्रभु बोल रहा है कि ऐसा कर, तो इनको फिर से उपदेश दे। बीच बीच में मूसा उनको उपदेश देता था।
क्योंकि मूसा हम सब जाने बहुत आत्मिक जन, ये उपदेश बीच बीच में क्यों दे रहा है, बार बार क्यों देता है, रोक रोक के क्यों देता है ये उपदेश की तुम अच्छी रीति नियम कानून, तुम जाओगे उस देश में, मैं तो नहीं जाने पाऊंगा, तुम जाओगे तो मानना वहां पे, ताकि बार बार उनको जब याद करवाए तो उनके दिल दिमाग में वो उपदेश बसेगा, ताकि उस नए यरूशलेम में प्रवेश कर सको। मूसा इनको बना रहा है और बार बार उपदेश देता है, कई बार उपदेश देता है, अपने जाने से पहले भी उनको उपदेश देता है, बीच बीच में भी आज्ञाएं उनको बताता रहता है, सिखाता रहता है, रीति नियम कानून। अब इन्होंने क्या किया, इतना वचन सुनने के बाद इन्होंने करनी वही है जो इनका मन कर रहा है। अभी इनके पास सब आज्ञाएं हैं, अभी देखो क्या क्या चीजें इनके पास है, बोल रहे हैं विधि है, नियम है, सीखने की आज्ञा तुम्हें दे दी है कि जिस देश में तुम जा रहे अधिकारी होने के लिए तुम वहां इसको मानना भाई, नियम कानून को इनको मानना। और अंत में जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें दर किनारे उन्होंने रख दी। अभी क्या हो रहा है, पाप आत्मिक ज्ञान, यहाँ पे आत्मिक ज्ञान दे रहा है उनको, तुम जाओगे मानोगे तो तुम्हें आशीष आएगी तुम्हारी जिंदगी में, तुम फलवंत होगे, तुम फूलोगे फलोगे वहां पर, यहोवा तुम्हारे साथ ही रहेगा, फिर तुम माना करना। लेकिन ये क्या करे, आत्मिक बातों का, आत्मिक चीजों का इन्होंने विरोध किया हर बार। कलीसिया में भी कितने लोग होते हैं, मेरा इस 27 साल में कितना कड़वा कड़वा अनुभव है आपको। लेकिन जब पाप हावी हो जाता है तो सारा कुछ पाप के हवाले कर देते, अपने सारे हथियार पाप को ही दे देते, भैया तूने घायल करना है, तू, मैंने ये हथियार कमा के रखे, मेरे ऊपर ही वार कर दे, मैं तेरे ऊपर क्या वार करूंगा, तू ही मेरे ऊपर वार कर दे। इतना उसके दीवाने हो जाते, पाप के दीवाने। सेम परिस्थिति यहाँ पर हो गई। इन्हें चाहिए था कि इतना अच्छा इनको अगुआ मिला है जो प्रभु से पूछता है और फिर इनको बताता है, प्रभु से पूछता है फिर इनको बताता है, इनको तो बहुत अच्छा बन जाना चाहिए। लेकिन पाप जो है वो आत्मिक ज्ञान को दबा देता है, इतना ताकतवर है पाप। वहां पर क्या नहीं है, यहोवा साथ चल रहा है, उसके बावजूद वहां से सुन सुन के, सीने पर्वत से सुन सुन के उनको बताता था, उसके बावजूद आत्मिक ज्ञान दे रहा है, उसके बावजूद वो पाप करे। पाप आत्मिक ज्ञान के ऊपर भारी पड़े। तो ये मत सोचो कि तुम आत्मिक और पाप उसके ऊपर भारी नहीं पड़ेगा, बहुत भारी भी पड़ जाता है। कब पड़ेगा, जब इधर से सुनोगे इधर से निकाल दो।